पूरा गाँव है, जीवत ग्राम पंचायत है और उसका पहले एक बड़ा भाई था 12 वर्ष, तो 2-2.5 वर्ष पहले भी उसकी हत्या कर दी गई थी। अब ये प्रियांशु नाम का जो लड़का है वो भी गांव के पास पुलिस की मदद से, गाँव वालों की मदद से वो मिला है। आज हम इसको हवाले में आए हैं, मेडिकल उसका मुआयना करने यहाँ पर डॉक्टर साहब और प्रशासनिक अधिकारी साहब है। हम तो यही मांग करते हैं कि इस तरह के कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इसी के साथ साथ हमने जो ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिला कलेक्टर के द्वारा तहसीलदार जी को जो हमने हरिपुरा गांव में जो हम सब लोगों ने मिलकर के तो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में हमारी मांगें हैं। उस मांगों को अगर 3 दिन में पूरी नहीं करी तो बड़ा आंदोलन होगा, ये हम बता देना चाहते हैं। धन्यवाद। पूरी घटना के समय आप मौजूद थे, पूरी घटनाक्रम को आपने बहुत नज़दीकी से देखा है, बारीकी से देखा है, परिवार की जो संवेदना है उनको आपने व्यक्त की है कि किस प्रकार की ये घटना हुई है और घटना होने के बाद परिवार पर और क्षेत्र पर क्या कुछ लिखा है, क्योंकि ऐसी घटना होना क्षेत्र के लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है। तो क्या कुछ इस घटना के बारे में आप करें? ये बहुत ही जघन्य कायराना हरकत है जिसने ये हत्या की है, वो इतनी निंदनीय है। एक मासूम बच्चे की हत्या करना, वो भी एक छोटे से मकसद के लिए। अब से पहले इसी हरिपुरा में इन्हीं पीड़ित जनों का बड़ा बेटा था, उसका भी 2 साल पहले इन व्यक्तियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उसके बारे में मुकदमा हुआ, FIR हुई और वो जेल गया। बाहर आते ही उसने पीड़ित जो परिजन है उनको धमकाया कि यदि तुमने मुकदमा में राजीनामा नहीं किया तो तुम्हारी और बच्चों की भी हत्या कर दी जाएगी। आज उसी का ये रूप है। वो मार्च महीने की ये धमकी है और आज अगस्त का महीना स्टार्ट ही है। इन बीच के 3-4 महीनों में उसने फिर एक अपना आदमी लगाया और उसकी भी हमने एक प्राथमिक रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। यदि उस समय भी ये प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होकर के और इसमें ठीक से कार्रवाई हो चुकी होती तो शायद आज ये दूसरा बच्चा ये जो ख़त्म हो गया, इसकी हत्या नहीं होती। आज फिर उस व्यक्ति ने और दूसरे अपने साथी के साथ में षड्यंत्र करके और फिर पूरी मोबाइल से परिजनों से बात करके उसकी जानकारी लेकर के कि अभी आप कहाँ हो, कहाँ पहुँच गए हो, घर कब आओगे, बच्चे कहाँ हैं, इन सब की जानकारी लेने के बाद ये भोले भाले जो परिवारजन है ये समझ नहीं पाए और जैसे ही वो घर आए तो वहाँ देखा बच्चा नहीं मिला। इन्होंने आसपास ढूंढा तो और अड़ोस पड़ोस अपने सहयोगियों से, जब नहीं मिला तो इन्होंने प्राथमिक रिपोर्ट गुमशुदगी की थाने में दर्ज कराई। फिर वहाँ पुलिस के प्रयास से और ग्रामवासियों के प्रयास से फिर उन बच्चे की तलाश की गई तो बड़े दुख की बात है कि वो बच्चा एक तालाब के किनारे झाड़ियों में मृत पाया गया। ये उसी घटना की पुनरावृत्ति है। ये बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायक है। परिजनों के हम हाल जान सकते हैं। जब वहाँ पर हम जैसे सभी लोगों ने जब इसको सुना तो बहुत ही ज़्यादा दुख सभी को हुआ कि इस तरह की घटना हुई है और हम ऐसी इस घटना पर हमारा मन करता है कि जिसने बच्चे मासूम जो अभी दुनिया में आई है उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनका कोई अपराध नहीं है और उन मासूमों की हत्या कर दी जाए। ऐसे मतलब हत्यारे को चौराहे पे लटका करके उसकी चमड़ी उतार करके किस्तों में उसके टुकड़े कर करके उसकी हत्या करके उसको दंड देना चाहिए। ऐसी हमारी है ना जो तमन्ना है मन की। हमने ये प्रशासन से कहा भी है कि यदि आपने हमारी मांगे नहीं मानी, हमारी सबसे पहली मांग है कि जो FIR हमने अभी दी है दर्ज करवाने के लिए उसमें कार्रवाई होकर के मुलजिमों की गिरफ्तारी हो और फास्ट कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हो, जल्द से जल्द उनको सज़ा हो। और तीसरी हमारी मांग है कि पीड़ितों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए।
और चौथी हमारी डिमांड थी कि जो आज भय का माहौल पूरे ग्रामवासियों में, पीड़ित जनों में वो बना हुआ है, उनको सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये शासन प्रशासन के लिए एक सबक है कि इस पर काम किया जाए। यदि हमारी ये मांगे जल्दी पूरी नहीं हुई तो हमें मजबूरन फिर 3 दिवस के बाद हमें विशाल धरना प्रदर्शन पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। आज बड़े दुख के साथ आपको हम ये बातें बता रहे हैं जो हमने पीड़ा देखी है वहाँ पीड़ित परिवारों की, ग्रामवासियों की, सबकी आप भी देखोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। इस प्रकार की घटना पुनः ना हो, हम सबको मिल करके, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, चाहे वो कोई अपना हो, पराया हो, उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मुलजिम पकड़ करके जेल के पीछे होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। हमने बॉडी देखी है, आजीवन कारावास हो, उनको फांसी की सज़ा हो। कारावास की भी है ना जो कम है, उनको तो फांसी भी यदि मिले तो फांसी की सज़ा भी उनको कम प्रतीत हो रही है। उनका तो सामने हमारा लाइव टेलीकास्ट करके उसका टुकड़े में, किस्तों में उसके बुरके बना के कुत्ते इनको खिलाना चाहिए। ऐसी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। इस तरह की उन्होंने घटनाकारी की। धन्यवाद सर, आपको पीड़ा जायज़ है। कल्याण जी, आप क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र में हर संभव समाज को जागरूक करने में, समाज को कुरीतियों से बाहर निकालने की कोशिश आप करते हैं, लेकिन फिर भी